4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इस चुनाव के नतीजे उस तरीके से नहीं रहे जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे थे। कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ तेलंगाना ही उसके हाथ में आ पाया। बाकी के राज्य उससे झटकते चले गए, यानी हिंदी भाषी प्रदेश नॉर्थ इंडिया एक बार फिर से कांग्रेस से दूर हो गया। और अगर ठीक ऐसे ही देखें तो साउथ इंडिया एक बार फिर से बीजेपी से दूर हो गया। अब हुआ क्या कि साउथ इंडिया से बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, साफ हो चुकी है। तेलंगाना में नहीं बची, कर्नाटका हार चुकी है, तमिलनाडु में नहीं है उसकी सरकार, आंध्रा में उसकी सरकार नहीं है। अब ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे साउथ इंडिया से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं अगर नॉर्थ की बात करें तो मध्य प्रदेश हार गई कांग्रेस, छत्तीसगढ़ हार गई, राजस्थान भी हार गई। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब जब 2024 का चुनाव होगा तो क्या सच में उसमें और उस चुनाव में नॉर्थ बनाम साउथ की फाइट होगी? जैसे बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि साउथ की फिल्में ज्यादा अच्छी हैं, बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा अच्छी हैं, हिंदी भाषी फिल्में ज्यादा अच्छी हैं। क्या अब ऐसी ही लड़ाई अब देखने को मिलने वाली है? क्या साउथ इंडिया बनाम नॉर्थ इंडिया होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन की जो अब मीटिंग होगी 6 तारीख को, उसमें अब ये तय होगा कि साउथ से एक लहर जो कि नॉर्थ को भी जीत के वापस लाएगी, या फिर बीजेपी में एक और कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और 2024 में वो साउथ में भी लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश करेगी और कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन को मात देगी, जैसे कि इस विधानसभा चुनाव में दिया है। जिस तरीके से आज हिंदी पट्टी में कांग्रेस अपने राज्य गंवा चुकी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि उसकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब सिर्फ एक राज्य तेलंगाना ही झोली में आता दिखा है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत से कांग्रेस का दक्षिण भारत में दबदबा बढ़ गया है। इसी साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। 10 मई को आए नतीजे में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 66 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। जेडीएस को पिछले चुनाव के मुकाबले 18 सीटों का नुकसान हुआ था और 19 सीटें ही हासिल हुई थी। कर्नाटक के अलावा तेलंगाना में अब जीत के बाद कांग्रेस का विश्वास थोड़ा जरूर बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव के दौरान दक्षिण भारत से पार्टी को ज्यादा उम्मीद होगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ग्राफ हिंदी पट्टी के राज्यों में और गिरता चला गया है। पहले भी पार्टी की स्थिति यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छी नहीं थी, लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करके पार्टी को कुछ करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हिंदी पट्टी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पिछले साल जीत मिली और यहाँ भी वहाँ उसकी सरकार बनी। बिहार में पार्टी महागठबंधन सरकार का हिस्सा है, लेकिन अकेले दम पर बहुत चमत्कार करती हुई नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि में पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्य आते हैं। इन राज्यों में लोकसभा सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। यानी कि इन 5 राज्यों को मिलाकर कुल 129 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदें हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस को जीत के बाद उम्मीद होगी कि वो अगले साल लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या में और इजाफा करे। पिछले लोकसभा चुनाव में टीआरएस को 9, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। उत्तर भारत में लोकसभा की सीटों की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा की अच्छी पकड़ है। यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बीजेपी को कुछ टक्कर देनी है तो उन हिंदी पट्टी के राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सिर्फ दक्षिण भारत के दम पर कांग्रेस समक्ष पूरा विपक्षी गठबंधन बीजेपी को पटकनी नहीं दे सकता है। ऐसे में फिलहाल देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में क्या सच में जो हिंदी राज्य इंडिया गठबंधन हार चुकी है उसे दोबारा से जीतने में कामयाब हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।